नमस्कार। आज आप ध्यान से देखिए पीछे क्या दिख रहा है। ध्यान देने की बात ये है कि आज मैं कहाँ पे शूटिंग करने के लिए बैठी हूँ। ध्यान दे के देखिए, कोई अलग दूसरा कलर दिख रहा है क्या? ऑरेंज है या दूसरा कोई कलर? आप सोच रहे होंगे मैं क्यों इतना ध्यान 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 बोल रही हूँ, क्योंकि आज के वीडियो का सब्जेक्ट ही ध्यान है। तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी कि मुझे ध्यान पे बोलना है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जयश्री और चैनल का नाम है ब्लिसफुल लिविंग। आज हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। जो रेगुलरली ध्यान करते हैं उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट है, और जो लोग ध्यान नहीं करते उनके लिए ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। आप ध्यान करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको एक ऐसी जानकारी मिलेंगी जो आपको शायद नहीं पता होगी, जो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए यूज़फुल हो। और अगर आपके लिए यूज़फुल हो या ना हो, लेकिन आपके किड्स के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आज मैं बताने जा रही हूँ ऐसे कई रिसर्च जो ध्यान के बारे में हुए हैं। जैसे हमारे ध्यान करने से पहले हमारे ब्रेन में क्या होता है और ध्यान करने के बाद ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं, उस पर काफ़ी रिसर्च हुए हैं। और रिसर्च के बाद पता चला है कि जो लोग रेगुलरली ध्यान करते हैं उनके ब्रेन में एक ऐसा चेंज आता है कि उनके जो स्ट्रेस, टेंशन, ऐसे जो विचार कम होने लगते हैं और उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। विपश्यना ध्यान जो बौद्ध धर्म में बताया गया है, वो बुद्धिस्ट वो जो ध्यान रेगुलरली करते हैं उनके ब्रेन पे भी एक रिसर्च हुआ है, और रिसर्च में पाया गया है कि उनके ब्रेन में ऐसे चेंजेस है कि वो कोई भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी पीसफुल रह सकते हैं। है ना मिरेकल चेंज। तो दूसरा एक रिसर्च ऐसा भी है कि जो हमारे डीएनए है, डीएनए के पीछे एक पूंछ जैसा होता है। ऐसा बताया जाता है कि ध्यान करने से वो जो भी पीछे जो पूंछ जैसा होता है ना, वो धीरे 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 जैसे हमारी आयु बढ़ती है वो छोटा होता जाता है। लेकिन जो रेगुलरली ध्यान करते हैं उनमें वो चीज़ बहुत लेट होती है या बहुत स्लो तरीके से होती है। देखिए, इससे आप देखेंगे जो लोग रेगुलर ध्यान करते हैं ना, आप थोड़े साल उनको देखते रहेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उनकी एज जैसे स्टॉप हो गई है या पीछे चल रही है। मतलब कि अगर 45 की एज है तो वो लोग 40 या 35 के दिखेंगे। ऐसे कई लोग दिखेंगे जो मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं। तो आप सोचिए, अगर हिमालय में जो कंटिन्यूस ध्यान करते हैं इतने सालों तक उनकी आयु है, तो वो कोई चमत्कार नहीं है, वो ध्यान का इफ़ेक्ट है। तो इसलिए हमें रेगुलरली ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से क्या होता है, हमारा एक है राइट ब्रेन, एक है लेफ़्ट ब्रेन। लेफ़्ट ब्रेन हमारा लॉजिक का काम करता है और राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव काम करता है। जैसे जैसे हम रेगुलरली ध्यान करते हैं तो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट इस तरह से होते हैं कि हमारा हर फील्ड में इम्प्रूवमेंट हो। जैसे हेल्थ वाइज तो हो गया, मैं अगर मानसिक तौर पे देखें तो कई बीमारियां भी ठीक होती हैं, लेकिन अभी के टाइम में जो हो रहे हैं उसके लिए उस तरीके से अगर आपको समझाऊं तो अभी के समय में हर जो इंसान है 3 तरीके से पैसा कमा रहा है। एक अपनी डिग्री से पैसा कमा रहा है, जैसे उनके पास कोई डिग्री है, उन्होंने पढ़ाई की है, जॉब मिली है और पैसे कमा रहे हैं। फिर वो दूसरे तरीका क्या है कि सेकंड स्टेप पे वो जो पैसे कमा रहे हैं उसको कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी जगह ज़मीन लिया, घर लिया, शॉप लिया, शेयर मार्केट हुआ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया साइट में, और सेकंड अर्निंग हो गई। लेकिन अभी के टाइम में आप देखो ज़्यादातर लोग स्किल से पैसे कमा रहे हैं। स्किल से इतने पैसे कमा रहे हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि डिग्री से इतना पैसा नहीं मिलता जितना स्किल से पैसा मिलता है। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट है ना, वो ध्यान करने से बहुत फास्ट होता जाता है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि 12 साल ले लीजिए
तभी कोई साधना उसका ये करती है, इफ़ेक्ट देती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप 12 साल करो और आपको कोई फ़ायदा ही नहीं। कई फ़ायदे ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म में मिलेंगे, ठीक है, कई फ़ायदे हैं लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में फ़ायदे तो बहुत है, काफ़ी सारे लोग अभी बोलने का वीडियो देखे तो बहुत सारे लोग ऐसे कि मुझे ये बीमारी ठीक हो गई, ये साधना की, ये किया तो ये ठीक हो गया। तो फिज़िकल चेंजेस है ना बहुत फास्ट होते हैं, तो अगर उन्होंने बहुत अच्छे से किया रेगुलरली तो वो फ़ायदा तो मिलता ही है। लेकिन कई फ़ायदे ऐसे हैं कि लॉन्ग टर्म 12 साल के बाद मिला, क्योंकि क्या होता है इस प्रोसेस में 12 साल क्या होता है, बहुत कई चेंजेस फास्ट होते हैं, कई चेंजेस स्लो मोशन में होते हैं, लेकिन हमें बाहर नहीं दिखते। ऐसा नहीं है कि अंदर प्रोसेस नहीं हो रहा है, प्रोसेस तो हो ही रहा है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें देखने को ज़्यादातर 12 साल में ज़्यादा वो बहुत बाहर से हमें दिखना शुरू हो जाता है। जैसे अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है और रेगुलरली ध्यान करता है तो ऐसा नहीं है कि उसका गुस्सा एकदम से चला जाएगा, हाँ, लेकिन रेगुलरली करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे, अगर आपके घर में कोई कर रहा है तो आप देखेंगे कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बाहर कम दिखेगा, इंटरनल वो इंसान को बहुत फील होगा, उसको अंदर से जागृति आती जाती है कि हाँ ये गलत है, ये सही है। दूसरा ध्यान से ये होता है हमारी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होने लगती है। अगर निर्णय शक्ति अच्छी हुई तो आप देखिए कई जगह पे हमने लाइफ में हमें डिसाइड करना होता है कि ये करे या ये ना करे, ये करे ये ना करे, हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं तो कौन से फील्ड में जाए, कौन सा फील्ड चूज़ करें, बिज़नेस करना है तो कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें, उसको ग्रो करें, कैसे करें, शादी करना है तो डिसाइड करना पड़ता है किससे करें, कैसे इनका इंसान के साथ करें। हर चीज़ में हमें डिसीज़न लेना पड़ता है। तो डिसीज़न पावर हम काफ़ी इतने कंफ्यूज होते हैं ना, हम लोगों से पूछते हैं भाई ये चीज़ है बता देना भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा। फिर हम 10 लोगों से पूछेंगे और 10 लोग अलग अलग जवाब देंगे तो और कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये लोग ये करें, ये लोग ये करें, ये हमारा इंटरनल पावर कैसे जागृत होगा, वो आत्म जागृति से ही जागृत हो सकता है। क्योंकि ध्यान रेगुलर करने से हमारी आत्मा ही हमारा गुरु बन जाती है। इससे क्या होता है, हम कई सारे डिसीज़न फिर ऐसा होने लगता है हम लोगों से नहीं पूछते, हमें पता ही होता है कि हाँ हमें ये करना ही है, हमें पता ही होता है ये करने से ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। आप सोच लीजिए अभी बच्चों को ध्यान करा दिया जाए तो उनकी निर्णय शक्ति पावरफुल हो जाए तो पेरेंट्स के लिए कितना यूज़फुल हो जाएगा। बच्चों को बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा बच्चों ऐसे फ्रेंड्स रखो, ऐसे नहीं रखो, ऐसा करो, ऐसा नहीं रखो। जैसे जैसे वो ध्यान करने लगेंगे ऑटोमेटिकली उनको पता लगने लगेगा कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है, कौन से उसमें जाए, वो क्या करे लाइफ में, उनको क्या करना है। मतलब कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने लगते हैं। ये हमें क्या पेरेंटिंग में हम लोग हर रोज़ बोलते हैं कि ये करो, ये नहीं करो, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है कि हमें उनमें डेवलप करना होता है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो अगर बच्चों को बचपन से ही ध्यान सिखा दिया जाए तो एक तो उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन अच्छे से डेवलप होगा। पहले हमारे यहाँ क्या होता है, जब सब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको कहानियाँ सुनाते थे। क्यों? कहानियाँ सुनाएंगे तो राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, तो वो इमोशनली अच्छा रहेगा उनके लिए इस तरह से। और उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कहानियों के माध्यम से भी हम लोग सुनाते थे। लेकिन कहानियों का दौर ख़त्म हो जाता था, फिर किशोरावस्था आती थी तो उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। क्यों? तब उनको गुरु सिखाएंगे कि लाइफ में सब विद्या भी देंगे और वहाँ पे उनको रेगुलरली ध्यान कराया जाता था। कि 25 साल होते होते जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वो इंसान के ब्रेन इतने डेवलप हो जाते थे कि उनको पता होता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी, अंदरूनी हमारा 2 माइंड है,
एक माइंड हम जो देखते हैं वो तो है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही पावरफुल, बहुत 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 पावरफुल है, और उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमें अगर हम लाइफ में यूज़ करें ना तो हमारी लाइफ इतनी इजी गोइंग हो जाएगी कि हमें कोई तकलीफ ही नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम चित्त हमेशा बाहर ही रखेंगे तो वो शक्तियाँ कभी जागृत नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कर रही हूँ, स्वामी विवेकानंद की बुक योग के बारे में है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें ये सब बताया गया है। अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने के लिए ध्यान से अलावा दूसरा बेस्ट कुछ भी नहीं है। और काफ़ी सारे लोग आप बोल रहे होंगे कि भैया ध्यान, तो कई लोग ऐसे हैं कि रेगुलरली ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता। कई लोग ऐसे हैं कि ध्यान करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें पता नहीं। कई लोग ऐसा होता है कि ध्यान के बारे में उनको इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है सब करते हैं, अभी करेंगे कभी, ऐसा। तो उनको बताऊं कि एक कहानी के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। एक संत महात्मा थे, वो जंगल में ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते अचानक से एक चिड़िया आई, पेड़ पे बैठी, और चिड़िया ने सिट किया वो कंधे पे संत महात्मा के। तो संत महात्मा को बहुत गुस्सा आया कि ये चिड़िया इतनी छोटी से है, उसने ऐसा किया, उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, इतना ध्यान साधना कर रहा हूँ। उनके क्रोध की ज्वाला से वो चिड़िया जल गई। तो फिर अहंकार आया संत महात्मा को कि यार मुझ में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं चिड़िया को भी जला सकता हूँ अभी। और वो जंगल से निकल के गांव की ओर गए। तो गांव के एंट्रेंस में कुआं था, वहाँ पे एक जो महिला थी वो कुएं में से पानी निकाल रही थी। कुआं में से पानी निकालती थी और ज़मीन पे डाल देती थी, निकालती थी, ज़मीन पे डाल देती थी। पहले संत महात्मा को लगा कि ये कोई पागल औरत है क्या, ऐसे कोई पानी निकाल के ज़मीन पे फेंक देता है। वो उनके पास गया कि पूछा मुझे पानी चाहिए। महिला ने पानी दिया। फिर पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों पानी वेस्ट या कर रहे हो, क्यों डाल रहे हो ऐसे। तो महिला ने बताया कि मेरे घर में किचन में आग लगी है तो मैं उसको बुझा रही हूँ। तो संत महात्मा को आश्चर्य हुआ, किचन वहाँ पे गांव में, यहाँ पानी डालने से वहाँ थोड़ी चला जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो संत महात्मा ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पानी डालोगे किचन में चला जाएगा। तो तुरंत महिला ने बताया कि अगर आपकी आँख की ज्वाला से चिड़िया जल सकती है तो मेरे यहाँ पानी डालने से मेरे किचन की आग बुझ क्यों नहीं सकती। तो संत महात्मा तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जो चिड़िया जल के मरी थी उसके बारे में उनको ही पता था, वहाँ पे कोई नहीं था, तो इसको कैसे पता चला। बहुत ही वो संत महात्मा को बहुत जानने का ये हुआ कि ये उत्सुकता हुई, कैसे ये इसको कैसे पता चला, मुझे जानना ही पड़ेगा। तो उस महात्मा ने बताया कि चल आप मुझे आपका किचन बता सकते हो, दिखा सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे पानी वहाँ पहुँच सकता है। तो महिला उसको लेके गई और अपना किचन दिखाया। तो वहाँ पे सच में पानी गिरा हुआ था और किचन में जो आग लगी थी ना वो भी बुझ गई थी। तो महात्मा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो महिला ने एक जवाब दिया कि मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने बताया कि आप अपना कर्तव्य कर्म निभाओ। आपके पास, आप जंगल में तो जा नहीं सकते, ध्यान नहीं कर सकते, आपके पास इतना काम है कि आप टाइम नहीं निकाल सकते हो। तो आप एक काम करो, घर संभालना है, बच्चे संभालना है, दूसरी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटा सा काम करना कि मैं जो आपको मंत्र बोल रहा हूँ, आप अपने काम करते समय काम करते करते वो मंत्र का जाप करना। तो महिला ने क्या किया, वो जो भी काम करती थी, काम करते करते मन के अंदर वो कंटिन्यूस वो मंत्र का जाप करते थे। तो जाप करते करते सिद्धि आ गई। ये सिद्धि होने से उसको क्या हुआ वो कर सकते थे। मतलब कि जो हिमालय में संत महात्मा बैठ के जैसे सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही सब सिद्धियां आप इसी तरीके से इस तरह से भी पा सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको पहले ये जानना है कि आप बैठ के नहीं कर सकते। जो मैंने अभी
कहानी सुनाई वो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, हमें बताया। वो कब बताया कि जब मेरी जो प्रेगनेंसी थी, तो प्रेगनेंसी के बाद मुझे ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता था, और हमारी गुरु की आज्ञा थी कि जिस दिन ध्यान ना करो उस दिन नाश्ता मत करना सुबह का। तो मेरा नियम जैसे बन ही गया था, काफ़ी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तभी नहीं तो मैं हर रोज़ रेगुलरली मेडिटेशन साधना मेरी करती ही थी मॉर्निंग में, कि ध्यान के बिना एक भी दिन नहीं जाए, ऐसा मैं कोशिश करती थी पर्सनली। लेकिन जब प्रेगनेंसी के बाद ये होने लगा कि बच्चों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तब गुरुजी का मैसेज आया कि ये कहानी आई, कि फिर कहानी के माध्यम से मुझे बताया कि अभी आपको वो टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो आप ऐसे करो। और यकीन मानिए, जो रेगुलरली सुबह में करने से जो बेनिफिट हुआ ना, उससे भी ज़्यादा बेनिफिट मुझे रेगुलरली, मैं बच्चों को संभालती थी, घर का काम करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मानो कि इतना मेरा कनेक्शन बढ़ गया डिविनिटी के साथ, और इतने डिवाइन एक्सपीरियंस भी बहुत होने लगे फास्ट। एक तरह था कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन एक तरफ ये भी था कि मेरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा था। और यही मार्ग काफ़ी, इसी को भक्ति योग बोलते हैं। बहुत सारे संत ले लीजिए आप, मीराबाई ले लीजिए, कोई भी संत, ऐसे कई संत हैं जो सांसों के माध्यम से भगवान के नाम का जप करते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में आप देख लीजिए, राम रसायन, आपको राम को रसायन बोला गया है, और उन्होंने जो मुद्रिका मुख में रखी है राम नाम की, वही आप समझ लीजिए कि वो कंटिन्यूअस राम का जप कर रहे हैं। उसी को जप यज्ञ भी कहते हैं, जो भगवत गीता में वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। और रिसर्च तो बहुत उसके ये बता रहे हैं कि कितना बेनिफिशियल है। आप ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे लोगों को भी ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइएगा। धन्यवाद।